हजरात ग्रामी कद्र, बरादरान अहले सुन्नत वल जमात, जिस तरह रेत में रखी हुई पकड़ी हुई मुट्ठी में रेत पकड़ी हुई मुट्ठी में हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकती, रफ्ता रफ्ता सिरकती जाती है। या बर्फ कतरा कतरा पिघलती जाती है। मेरी और आपकी जिंदगी के एक एक दिन, एक एक रात ऐसे ही कम हो रही। अल्लाह हमें एहसास नसीब फरमा दें। दीन दुनिया हर एतबार से कामयाब इंसान वही होता है जो हिसाब का पक्का होता है। उसे पता होता है क्या दिया क्या लिया, क्या देना है क्या लेना है, क्या खर्च कर चुका है क्या खर्च करना है, कितना अब तक नफा हुआ कितना नुकसान। जो ऑडिट में पक्का है, खरा है, एक्टिव है, वो कामयाब होगा। जो सुस्त है वो नाकाम होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, जिंदगी रुपए पैसे से ज्यादा कीमती है। इसलिए कामयाब वही होगा जो इस जिंदगी का भी पूरी मुस्तैदी से चाको चौबंद होकर हिसाब किताब रखेगा। कितनी गुजार चुका, कैसी गुजार चुका, खुदा जाने कितनी बाकी है, अब तक जैसी गुजारी मेरे साथ क्या होना है। अल्लाह हमें फिक्र नसीब फरमा दें, समझ नसीब फरमा दें, ईमान वाली जिंदगी नसीब फरमा दें। अल्लाह हमें कलमे वाली मौत नसीब फरमा दें। मेरे मोहतरम दोस्तों, खुश नसीब और सादतमंद लोग हज बैतुल्ला शरीफ के लिए हिजाज़ मुक़द्दस पहुंच रहे हैं। अल्लाह हमें भी ये दौलत और नेमत नसीब फरमाए। आज अल्लाह के फजल से हज बैतुल्ला शरीफ के हवाले से ही एक दो चीजों पर बात करनी है। एक अजब और दिलचस्प चीज ये जहन नशीन रखें, जिस जगह पर इस वक्त खाना काबा है, जमीन की इब्तिदा यहां से हुई। इससे पहले हर तरफ पानी ही पानी था। जिस तरह आज जमीन के नीचे पानी है, अल्लाह जल्ल शानहू ने खाना काबा के जगह पर जमीन बनाई और फैलाना शुरू किया, और फिर मशरिक मगरिब शुमाल जनूब हर तरफ जमीन फैला दी। दूसरी चीज ये जहन में रखें कि ऐन जिस जगह पर खाना काबा है, बिल्कुल ऐन उसी जगह पर ऊपर चले जाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा,
छठा सातवां आसमान अर्शे मुअल्ला, बिल्कुल ऐन उसी जगह पर ऊपर अल्लाह की कुर्सी है, उसकी शान के मुताबिक। ये जमीन का भी वस्त है, दरमियाना हिस्सा, और फिर हर आसमान सातों आसमानों का भी वस्त है, मरकज। तीसरी चीज ये ज़हन नशीन रखें कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम पहले इंसान थे, दुनिया पर भेजे गए, उनके साथ ही खाना काबा भी भेजा गया, एन इसी जगह जहां अब है। अल्लाह जल्ल शानहू ने हजरत आदम से फरमाया, ये मेरा घर भी आपके साथ उतारा जा रहा है। आसमानों पर हमारे अर्श का जिस तरह फरिश्ते तवाफ करते हैं, हमारे अर्श की तरफ रुख करके फरिश्ते जिस तरह इबादत करते हैं, इस तरह जमीन पर इंसान इस खाना काबा का तवाफ करेंगे, इसकी तरफ रुख करके इबादत करेंगे। हजरत आदम तशरीफ ले गए, हजरत नूह आए, बिल आखिर तूफान नूह आया और सब कुछ गर्क हो गया। हजरत इब्राहीम तशरीफ लाए, उन्होंने ऐन इसी जगह पर खाना काबा तामीर किया। आज भी उसी जगह पर अल्लाह का घर मौजूद है। आप तवज्जो रखेंगे तो बात बनेगी। खाना काबा तामीर हुआ, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हुक्म हुआ, अज़्ज़िन लिन्नासि बिल हज, लोगों को आप हज का हुक्म दें, आवाज लगाएं, आजान दें। आजान भी आवाज ही है, अल्लाह की तरफ से आवाज। हजरत इब्राहीम को हुक्म हुआ, आवाज दें, मेरी तरफ देखिए। हजरत इब्राहीम ने जब इधर उधर देखा तो हैरान हो गए, या खुदाया कोई है ही नहीं, किसको आवाज दें। आवाज दो उसे दें, कोई नजर आए। बयाबान जगह है, वादी गैर जी जरा, इंसान तो इंसान, कोई पत्ता भी दस्तयाब नहीं। मैं अकेला शख्स किसको आवाज दूं, कौन सुनेगा। होशियार रहना, तवज्जो रखना। अल्लाह जल्ल शानहू ने फरमाया, आवाज देने वाले के जिम्मे सिर्फ आवाज है। पूरी तरह होशियार है। आवाज देने वाले के जिम्मे सिर्फ आवाज है, आवाज के पीछे हम हैं। जब आवाज के पीछे हम हैं तो इस आवाज में असर भी हमारा है, इस आवाज में पावर भी हमारी है, इस आवाज को मनवाना भी हम जानते हैं, इस आवाज की इज्जत नामूस भी हमारी है। मिसाल देनी पड़ती है, वक्त बर्बाद हो जाता है, क्या करें, मजबूरी है। होशियार रहें। दुनिया के एतबार से या दीन के एतबार से कोई बड़ा, किसी बरादरी का मैं नाम नहीं लेता, कोई बड़ा गांव का या इलाके का किसी को पैगाम देकर भेजता है दूसरे शख्स के पास, शादी का या कोई और पैगाम जिस तरह भेजा जाता है। पैगाम पहुंचने वाले ने पैगाम पकड़ा और कहा, जा
तुम्हारी हैसियत है, तुम मेरे दरवाजे पर आओ। वो कहेगा जनाब मैं खुद तो आया नहीं, जिसने भेजा है उसकी हैसियत आप देख लो, मैं जाती तौर पर तो आया नहीं। अब वो पढ़ता है कि वो कार्ड या पैगाम किसकी तरफ से आया है, फिर कहता है अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। मतलब आवाज देने वाला, पैगाम पहुंचाने वाला, उसकी हैसियत नहीं देखी जाती, भेजा किसने है, आवाज किसकी है, पैगाम किसका है, दावत किसकी है, यह देखा जाता है। हजरत इब्राहिम से कहा गया आप बस आजान दें, आप बस आवाज लगाएं, दावत दें, बुलाएं। हम जितने असर वाले हैं हमारी आवाज में भी इतना असर होगा। हम आवाज पहुंचाना भी जानते हैं, मनवाना भी जानते हैं, हम अपनी आवाज की इज्जत पार रखना भी जानते हैं। बस आप आवाज दे दें। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये 5 वक्त की अजान अल्लाह की आवाज है। इस आवाज में असर रब का जुड़ा है। अजान देने वाला कोई भी हो, कोई हकीकत नहीं रखता। हम तो बाज दफा जानते भी नहीं होते कौन अजान दे रहा है, उसकी कोई हैसियत सामने नहीं। असल देखना यह है आवाज किसकी है, आवाज में असर किसका है, पैगाम किसका है, दावत किसकी है, पैगाम भेजने वाला, बुलाने वाला, उसकी इज्जत क्या है, उसकी लाज कितनी रखनी है, उसका मान कितना रखना है। बस बात सारी इतनी। हजरत इब्राहिम ने आवाज लगा दी, कोई सुनने वाला नहीं। अल्लाह का घर तामीर हो गया। इस घर की तामीर के बाद सबको आवाज है, दावत है, आज ही से है, इस घर का हज करने के लिए आना है। हजरत इब्राहिम की आवाज गूंजी, सिर्फ उस वक्त नहीं गूंजी, आज भी गूंज रही है। हजरत इब्राहिम की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आज भी खुशनसीब सादतमंद बैतुल्ला वस्त में है, दरमियान में, तो पूरी दुनिया से यूं बैतुल्ला की तरफ लपके चले आते हैं, खिंचे चले आते। ये वो आवाज इब्राहिमी, आवाज एक होती है। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफलिहू, कामयाबी चाहते हो तो मेरे कलमे पर आ जाओ, अल्लाह की इबादत पर आ जाओ, मेरे तरीकों पर आ जाओ। किसी ने नहीं सुना, पत्थर मारे, लेकिन वो आवाज गूंजी, अल्लाह ने दुनिया के कोने कोने में पहुंचाई। सामने सुनने वालों ने नहीं सुना, लेकिन जिनके नसीब में था आज भी वो दुनिया में आते हैं, मेरे और आपके बच्चे, तो सबसे पहली आवाज ही ये सुनते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूल। दूर ना जाएं, हमारे करीब जमाना में तकरीबन 1.5 सदी पहले हजरत मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ताला अलैह एक फर्द थे। जब देखा इर्द गिर्द के लोगों को नमाज की परवाह नहीं, कलमे का पता नहीं, लोगों को बिल्कुल फर्क मिट गया, मरना भूल गया, अल्लाह की याद न रही, पैगंबर के तरीके न रहे। एक फर्द ने एक कस्बे से, एक बस्ती से आवाज उठाई। आज उस एक फर्द की आवाज तबलीगी जमात की शक्ल में न्यूयॉर्क, वाशिंगटन, दुनिया के कोने कोने में पहुंच रही। मालूम क्या हुआ? अर्ज ये कर रहा हूं, आवाज लगाने वाला, बात करने वाला, दावत देने वाला, उसकी ना कोई हैसियत देखी जाती है, ना उसकी कोई हैसियत गिनी जाती है, चाहे अपनी जगह कितना ही साहिब हैसियत क्यों ना हो, अल्लाह का पैगंबर ही क्यों ना हो।
लेकिन जो आवाज में असर है वो ऊपर से आता है। बात समझ रहे हैं? जिसने लब्बैक कही वो जरूर हाजिर होगा, जिसकी रूह ने कहा लब्बैक वो जरूर हाजिर होगा। हदीस पाक में है, एक मर्तबा लब्बैक कहा तो एक दफा जाएगा, दो दफा कहा तो दो दफा जाएगा, तीन दफा कहा तो तीन दफा जाएगा। ये बंदा आजिज एक बात कह रहा है, अगर होशियार रहेंगे तो बड़ा नफा होगा। उस वक्त लब्बैक किसने कहा था? रूहों ने। किसने कहा था? रूह है ना, रूह से रूहों ने कहा था लब्बैक। तो जिन रूहों ने कहा वो जाती हैं, एक दफा कहा, दो दफा, तीन दफा वो जाती हैं। होशियार रहना, आज भी किसी की रूह लब्बैक कह दे तो वो जाएगा। ये बंदा आजिज का इस्तेदलाल है। क्या मतलब? मतलब यह है जुबानी जमा खर्च नहीं। जुबानी तौर पर तो मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं जाएंगे जाएंगे, मदीना जाएंगे, उम्रे पे जाएंगे, हज पे जाएंगे, यूं होगा यहां होगा, लेकिन वो सारे जुबान के पराठे हैं। जुबान से जितने मर्जी आलू वाले पराठे बनाओ, चिकन वाले, तुम्हारी मर्जी। पराठा जुबान पे बनता है या तवे पे? इसी तरह इरादे जुबान से नहीं होते, अंदर होते हैं। अंदर रूह आज भी तड़प जाए, अल्लाह के घर जाना है, पहुंचना है। अंदर आज भी बेकरार हो जाए, हज करना है, उम्रा के लिए जाना है, पाक पैगंबर के रोजे पर पहुंचना है, जेब में कुछ है या नहीं, आज रूह अंदर से लब्बैक कह दे, मेरा ईमान है कुदरत आज भी रूह की लब्बैक कहने वाले को जरूर बुलाएगी। मेरे मोहतरम दोस्तों, एक सवाल किया जाता है, करना भी चाहिए, पूछना चाहिए, लेकिन जुल्म यह है कि आम तौर पर हम जो सवाल करते हैं वो सीखने के लिए या अमल करने के लिए नहीं करते, भागने के लिए करते हैं। क्या मतलब? पतली गली के थो लब जाए, कोई उजर माजरत, कोई चीज, वरना हद ये हो गई कि 25, 30, 35, 40 साल गुजर गए हैं, तो अब आवाज आती है जनाजे की सफ़े बंधी हुई हैं कि मौलवी साहब जरा नियत ते दस देना। हद नहीं हो गई? 30, 35, 40 साल गुजार चुका है, जनाजे के लिए सफ़े बंदी हैं, अब पूछ रहा है, कहा जा रहा है जी जरा नियत तो बता दें। 30, 35, 40 साल गुजर चुके, ईद की नमाज होने लगी, अब कहा जाता है जी मौलवी साहब जरा ईद की नियत ते दस देना। हद नहीं? 35, 40, 45 साल गुजर गए, अब तक यही पूछ रहा है कुर्बानी किस पर वाजिब है या नहीं है। हद नहीं हो गई? अब तक कौम को यही समझाया जा रहा है हज किस पर फर्ज है और किस पर नहीं, इसी सवाल जवाब में ही पड़ी हुई है। कमाल नहीं हो गया? मेरे मोहतरम दोस्तों, दीन पर अमल ना होना जुर्म, दीन की समझ ना होना, इल्म ना होना, इससे बड़ा जुर्म। आप सिग्नल पर पहुंचे, रेड सिग्नल नजर आया लेकिन क्रॉस कर गए, सार्जेंट ने रोका और पूछा मियां रेड सिग्नल था, फिर आपने क्यों क्रॉस किया? आपने कहा जी मुझे तो पता ही नहीं था कि रेड सिग्नल हो तो रुकते हैं या चलते हैं। तो सार्जेंट बात मान जाएगा ना, वो कहेगा अच्छा माशाल्लाह आपको तो पता ही नहीं था, चले जाएं। ऐसे होगा? वो कहेगा लाइसेंस निकाल। तुझे लाइसेंस किसने दिया? जब तुझे पता ही नहीं ट्रैफिक के कवानीन का, तो गाड़ी लेकर रोड पर आया क्यों? अब चालान भी होगा, लाइसेंस भी कैंसिल होगा। मेरे मोहतरम दोस्तों, नमाज ना पढ़ना जुर्म है, इससे पहला जुर्म और बड़ा जुर्म नमाज के मसलों का पता ना होना, क्या फर्ज, क्या वाजिब, क्या सुन्नत, जनाजे के मसले का पता ही ना होना,
कुर्बानी, हज, दूसरे आमाल, जो चीजें फर्ज उनका सीखना भी फर्ज। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि ये सवाल अजीब है, ये सवाल मुजरिमाना गफलत है, एतराफ है कि मैं वो हूं। अब मैं क्या कहूं? ठीक, 45-50 साल गुजर गए ये सवाल ही करते करते, कुर्बानी फर्ज है नहीं है, कर्जा भी देना है, यूं भी करना है, मतलब कहीं से कोई पतली गली मिल जाए या अपने आप को सुकून हो जाए कि नहीं नहीं मैं नहीं। ठीक है ना? हालांकि सवाल इसलिए होना चाहिए कि मौलाना फला फला मुझे कोई तरीका बताएं, कोई रास्ता बताएं, बहुत फंसा हुआ हूं, लेकिन कुर्बानी देनी देनी है, क्या करूं? मुझे कोई रास्ता बताएं, हज करना ही करना है, क्या करूं? कोई ऐसा हरबा, कोई ऐसी तरकीब आप लड़ा दें, कोई रास्ता बता दें, कोई समझा दे। इसलिए सवाल होना चाहिए। सवाल इसलिए नहीं कि सवाल करें और मौलवी साहब बहुत सादा बेचारा, तो फिर उसकी बात लेकर जी मैं मौलवी साहब तो पूछ ले, ठीक, खुद भी सुकून में आ गए, आसपास को भी सुकून में कर लिया जी मैं पूछ ले। असी सादे कोई नहीं, असी जो मसला दसांगे तो बंदे नूं वेख के दसांगे। ठीक है ना जी, होशियार रहिए। बहरहाल मसला यह है कि आने जाने का खर्च भी मौजूद हो, वहां रहने का खर्च, पीछे जो लोग मौजूद हैं किफालत में उनका खर्च मौजूद हो, हज फर्ज हो जाएगा। चाहे बेटी का रिश्ता करना है या बेटे की मंगनी करनी है या मकान बनाना है या प्लाट लेना है या ये करना है या वो करना है, कुछ भी करना है, अगर ये खर्चा मौजूद है तो हज फर्ज। अब अगली बात सुनो, होशियार रहना, चेहरे पर मुस्कुराहट लाना। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये जो मसला समझना समझाना फर्ज है नहीं है, हालात क्या है, कर्जा है, फलाएं फलाएं, ये सारी बात ही खत्म हो जाती है अगर हज बैतुल्लाह के सफर पर एक नजर डालें कि ये कैसा सफर है। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज बैतुल्लाह का सफर एक आशिक का सफर है, ये इश्क का सफर है, और इश्क के अंदर जमा तफरीक नहीं होती, नफा नुकसान नहीं होता, वादा काटा नहीं होता, क्या आया और क्या गया ये नहीं देखा जाता। इश्क के अंदर हिसाब किताब कुछ नहीं होता। इश्क के अंदर तो सब कुछ लुटाकर महबूब को पाना होता है। आशिक पहले ही हिसाब किताब करना शुरू कर दे तो उन्हें इश्क सुहा करना है। क्या समझे? पहले ही जमा तफरीक शुरू कर दे, हिसाब किताब शुरू कर दे, नहीं, इश्क में हिसाब किताब नहीं होता। मेरे प्यारो, हज का सफर अल्लाह के घर पहुंचने का और पाक पैगंबर के पाक रोजे पर हाजिर होने का सारा सफर, ये इश्क का सफर है, ये आशिक का सफर है। आशिक हिसाब किताब में नहीं पड़ता, जमा तफरीक में नहीं पड़ता, सवाल जवाब में नहीं पड़ता, उसके दिमाग पर एक चीज सवार होती है कि महबूब तक पहुंचना है तो बस पहुंचना है। अगर आप बहुत मजे में हो तो मैं आपको एक शेर दे दूं, कहीं इसे लिख लें, थोड़ा सा इस पर गौर कर लें, सारी चीज समझ आ जाएगी। मैं आगे चलूं। जज्बा इश्क सलामत रहे तो इंशाअल्लाह, होशियार, जज्बा इश्क सलामत रहे तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से खिंचे चले आएंगे सरकार बंदे। तोड़ी जाने भला क्या मतलब? किसी को खींचने के लिए मजबूत धागा चाहिए, मजबूत रस्सी चाहिए, लेकिन कहते हैं ये जज्बा इश्क अंदर सलामत हो, ये जज्बा इश्क अंदर सलामत हो तो वो खुदावंदे कुद्दूस बादशाह कादर मुतलक वो कच्चे धागे से भी अपनी तरफ खींच लेगा। कच्चे धागे का एक और मतलब, जरूरी नहीं कि पैसे हो, जरूरी नहीं कि बहुत सारा माल हो फिर वो हज पे जाएगा, कुछ भी नहीं,
उसकी अपनी ताकत इतनी, उसके अपने खजाने इतने। वो जमीन पर देखेगा किस किस सीने में कितनी मेरी मोहब्बत, कितना मेरा इश्क, कितनी मेरी तड़प, कौन कौन मेरे इश्क में, मुझे पाने में, मेरे दर पर पहुंचने में कितना बेकरार है। वो कुदरतों वाला आप ही खींच लेगा। फिर से जज्बा इश्क सलामत रहे तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से खिंचे चले आएंगे सरकार बने। मेरे मोहतरम दोस्तों, अपने अंदर इश्क जगाइए, मोहब्बत जगाइए, तड़प जगाइए। अब एक नजर देखते जाएं, वक्त नहीं है, और ये जो बात अर्ज कर रहे ये तो रातों की है, इसलिए इशारे होंगे। नंबर एक, हज व उमरा के लिए जाने वाला सबसे पहला काम ये करता है कि वो तलबिया सीखता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। इन लफ्जों की तरफ मैं फिर आता हूं। पहले एक चीज समझ लें, बातें बहुत गौर से समझने की। इश्क करने वाला, मोहब्बत करने वाला, अल्लाह हमें झूठे इश्क, झूठी मोहब्बत से बचाए। झूठा इश्क, झूठी मोहब्बत करने वाला भी ये समझता है, ये दावा करता है कि इश्क और मोहब्बत एक से है। ठीक, हम मोहब्बत में भी तौहीद के कायल है फराज, इसलिए एक ही शख्स को चाहे रखा। हर जाई होना आजकल किसी को भी पसंद नहीं। इससे भी मोहब्बत, उससे भी, उससे भी मोहब्बत, फिर तो छितर पड़ेंगे। अल्लाह भी ऐसी जात है, इसलिए एक चीज बार बार ईमान वाले को पकाई जाती है। क्या चीज? ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला। मैं अकेला हूं, मेरे जैसा कोई नहीं है। मैं अकेला हूं, मेरा कोई शरीक नहीं है। मैं एक अकेला अल्लाह हूं। रिज्क सिर्फ मैं देता हूं, सेहत सिर्फ मैं देता हूं, खुशियां सिर्फ मैं देता हूं, पैदा सिर्फ मैं करता हूं, मौत सिर्फ मेरे हुक्म पर आएगी। मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं, मैं ही हूं। नहीं समझे? इसलिए हज की तरफ जाने वाला, हज के लिए जाने वाला, उसकी जबान पर एक तराना सजाया जाता है, इश्क से सफर पर निकले हो, इश्क के सफर पर निकले हो। ये गाते जाओ, ये गाते जाओ कि मेरा महबूब एक ही है। ये इश्क का सफर एक ही के लिए है, एक ही को पाना है, एक ही की मोहब्बत सीने में बसी है, एक ही नजरों में है, एक ही ख्यालों में है, एक ही के पास पहुंचना है। इसलिए वो दीवाना वार घर से चलते ही कहने लगता है, बोलिए जरा, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीका लक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीका लक। वक्त नहीं, वरना अब इन जुमलों में जाते। इन जुमलों में वही है, लब्बैक में हाजिर मेरे रब, अल्लाहुम्मा लब्बैक मेरे अल्लाह मैं हाजिर, ला शरीक लक तेरा कोई शरीक नहीं। क्या मतलब? ये इश्क का सफर है, आशिक सफर पर रवाना है, एक ही से मिलना है, एक ही को पाना है, एक ही के पास पहुंचना है, एक ही का होना है, एक ही को अपनाना है। इन्नल हम्दा व निअमता लक वल मुल्क, मेरे मालिक तारीफ भी तेरी, किसी की कोई तारीफ नहीं। कोई गोरा, कोई पढ़ा लिखा, किसी की आंखें ऐसी और किसी के बाल ऐसे, और किसी की कोई तारीफ नहीं। तारीफें सारी तेरी, व नेमता नेमतें सारी तेरी, जो कुछ दिया वो तू ही दे रहा है। और मेरे मालिक वल मुल्क, बादशाह तू अकेला। कैसे बोले? कोई और नहीं, तेरे सिवा भी कई रंग खुश थे, मगर जो तुझे देख चुका हो और क्या देखे। अब किसी पर नजर जाए भी तो कैसे जाए?
मेरे मोहतरम दोस्तों, हज बैतुल्लाह का सफर इश्क का सफर, इसलिए ये सफर शुरू करने वाला एक को दिमाग में सोचकर निकलता है, एक को अपनी मंजिल बनाकर चलता है। आगे चलिए, एहराम बांधते हैं। बहुत सौ को मसले का पता होगा, जब एहराम बांध लेते हैं, सिला हुआ कपड़ा ना हो, दो सफेद चादरें हो, सर नंगा हो, पांव भी नंगे हो, ठीक, पांव का ऊपर वाला हिस्सा तकलीफ के लिए बताते हैं, नीचे कोई चीज पहन लें, इसलिए कैंची चप्पल बताई जाती है, वरना यह है कि पांव नंगे हों। एहराम जब तक बांधा हुआ है, कोई तेल नहीं, कोई सुरमा नहीं, कोई परफ्यूम नहीं, कोई टेलकम पाउडर नहीं, कुछ भी नहीं। एहराम बांधा हुआ है, कंघी तक भी नहीं। एहराम बांधा हुआ है, कोई शेर शिकार भी नहीं। एहराम बांधा हुआ है, बीवी भी नहीं। कल समझना क्या मतलब, होशियार रहो, कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं। ये इश्क का सफर है। अब आशिक अपने महबूब के लिए तड़पता है, उसके लिए चलता है, सफर करता है, तो वो बैठ जाए इधर कंगियां करने, खुशबुएं लगाने, तो इसने खाक सफर करना है। सफर होते थे महीनों भरे, इसलिए गर्दो गुबार पड़ रहा है, अब नाना भी नहीं कि बाल ना टूट के गिर पड़े, वरना एहराम में नाना मना नहीं है। साबुन इस्तेमाल नहीं करना, कुछ भी नहीं। ये क्या है, होशियार रहना, ये क्या है? ये भी इश्क का एक रंग है। जिसे सच्चा इश्क हो, अंदर इश्क की आग भड़क रही हो, महबूब की तरफ सफर शुरू हो जाए, उसे अपना आप संवारने की फिक्र नहीं होती, बल्कि अपना आप तो होता ही नहीं। ठीक, इकबाल साहब सोन लगे माशाल्लाह। अपना आप तो होता ही नहीं, रहता ही नहीं, बाकी ही नहीं रहता। इश्क तो नाम ही फना का है। मेरे मोहतरम दोस्तों, जो आशिक खुद को बचा बचा कर रखे, वो सच्चा आशिक नहीं। मन तू शुदम तू मन शुदी, मन जा शुदम तू तन शुदी, ताबादजा कसे न गोयत, मन दीगरम तू दीगरी। इश्क ये है, मैं तू हो जाऊं, तू मैं हो जा, ना मेरी कोई हैसियत रहे, ना तेरा कोई वजूद बाकी रहे, हम दोनों ऐसे हो जाएं कि लोग मुझे तू समझे, तुझे मैं समझे। मदीना तैयबा हिजरत करके काफिला नबवी पहुंचा। सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ फरमा है, जनाबे पाक पैगंबर भी तशरीफ फरमा है। बहुत से लोग आए, जनाबे सिद्दीक अकबर के पास बैठे और इनसे मुसाफा किया, समझ रहे थे कि ये है वो मोहम्मद। जनाबे सिद्दीक अकबर ने अर्ज किया, जनाबे अली मैं तो गुलाम हूं, आका ये तशरीफ रखते हैं। ये है मोहब्बत। तो इश्क और मोहब्बत में अपना आप आशिक बचाए और कहे कि मैं इश्क कर रहा, ये तो है ही नहीं। इसलिए कहा ना ना ना, अपना आप खत्म, कोई ख्वाहिश नहीं। दो चादरें कफन जैसी, सर नंगा पांव नंगे, तेल कंगी, बीवी बच्चे, कुछ भी नहीं, सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ बाढ़ में, कुछ भी नहीं मेरे अल्लाह तेरे इश्क में। तवज्जो, अब ऊपर से आवाज आती है, काश वक्त होता तफसील में जाते। कुदरत आवाज देती है, लब्बैक पढ़ता हुआ एहराम बांधे हुए आशिक इस कैफियत में जब चलता है, ऊपर से आवाज आती है, उन्जुरूनी। होशियार, कुदरत फरिश्तों से कहती है, देखो देखो देखो, इनको देखो। उन्जुरूनी कद जाऊनी शासन गबरन, इन मेरे दीदार के लिए तड़पने वालों को, मुझे पाने वाले, मेरी चाहत में आने वालों को जरा देखो। कद जाऊनी शासन गबरन, ये मेरे पास आए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, मेले कुचेले हैं। इश्क का सफर, लब्बैक पढ़ता हुआ एहराम बांधे हुए, अब जा पहुंचता है कहां पर?
अल्लाह के घर में। और बहुत सी चीजें, अब वक्त नहीं है। हदफ यही है कि पूरे 1.5 जमात खड़ी हो जाए, बाहर लोग बेचारे गर्मी में खड़े होते हैं। बैतुल्ला शरीफ पहुंच गया, खाना खुदा में कदम रखे, नजर उठाई, वो स्याह गिलाफ में लिपटा खुदा का घर। काबे पे पड़ी जब पहली नजर, क्या चीज है दुनिया भूल गया। ये आज का हाल है। आज गुनाहगार भी पहली नजर डालता है, खुद को भूल जाता है। तो जिन्हें कोई लौ लगी हो, सच्चा इश्क, सच्चा प्यार, सच्ची चाहत से गया हो, अंदर रूह बेचैन बेकरार हो, तो वो जब खाने खुदा को देखते होंगे औलिया अल्लाह, तो क्या हालत होती होगी। पहली नजर पड़ी, हैरत में गुम हो गया। हमारे शेख हजरत मौलाना काजी मजहर हुसैन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, एक दफा मताफ के अंदर बैठा था, यकदम गिलाफे काबा पर नजर पड़ी। सवाल दिमाग में आया, गिलाफे काबा स्याह क्यों है, काले रंग का क्यों है। फिर अल्लाह ने मेरे ऊपर राज खोला। राज राजदारों को मिलते हैं, आवारा लोगों को नहीं। ठीक, राज मोहब्बत वालों को मिलते हैं, बेगानों को नहीं। बहरहाल तफसील बहुत है। राज मालूम हुआ कि काबे का गिलाफ काला क्यों, सफेद नहीं, सुर्ख नहीं, सब्ज नहीं, वजह। कहते अल्लाह ने मेरे दिल में ये बात डाली कि स्याह रंग होता है अदम की निशानी। मतलब स्याह रंग हो तो कुछ नजर नहीं आता, रात स्याह तारीख हो कुछ नजर नहीं आता। अदम के बाद होता है वजूद, मतलब जब स्याही छटती है तो सब नजर आता है। रात खत्म होती है, तारीकी हटती है, तो उजाला और सब कुछ। फरमाया मेरे दिल में अल्लाह ने ये राज खोला कि ये अल्लाह का घर स्याह गिलाफ में लिपटा है। ये तारीकी दूर हो गई तो सामने अल्लाह की जात जलवा कर। ये अब नसीब की बातें हैं। इत्थे ते जांदी सेल्फियां हंसते ने, है नी। साली के लिए ये सूट लाना है, फलाने के लिए ये चीज लानी है, फलानी उस मार्केट तो मिलेगी। ना को पूछता है, ना बताता है, ना सीखता है। ठीक, कैसी बेअदबियां होती है। वो गिलाफे काबा सामने ये सेल्फी हो रही, वो उधर सामने ये सेल्फी हो रही। सीखा ही कुछ नहीं, पता ही कुछ नहीं, हज क्या और उम्रा क्या। अब तो जिद बजिदी जा रहे हैं। ठीक है, छोटी दरानी गई थी, बड़ी ने जीना आराम करता है कि तू तो किसी कम दा ही नहीं, फलानी चली गई। ठीक है, अब वो कम दा होना साबित करने के लिए उसे भी ले गए। ये अर्ज कर रहा हूं, बात कड़वी है, सीखने की है, तवज्जो रखिए इस बात। कुछ सीखना भी है या नहीं। तो क्या फरमाया, ये तारीकी दूर करो, ये पर्दा हटाओ, अल्लाह की जात जलवा घर नजर आएगी, उसका घर है। लेकिन कौन पर्दा हटाए, कैसे पर्दा हटाए, ये अब लंबी बात है, आगे चलिए। अब तवाफ शुरू करना है, हज बैतुल्ला सारे का सारा इश्क का सफर है। मिनट रह गए मेरे हदफ में 3 या 4, होशियार। तवाफ शुरू करना है हजर अस्वद से। कहां से? हजर अस्वद से। हदीस पाक सुनो, जिंदा हो, जिंदा बैठे हो तो मचल जाओ, दुनिया सारी कुर्बान कर दो और भाग पड़ो हज उम्रा के लिए। ए हिसाब किताब छोड़ दो, अजय प्लाट भी लेना है तो अजय फलाना भी करना। सुनेंगे हदीस पाक, एक ही काफी है। हदीस पाक में इरशाद है, अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हजरे अस्वद कुदरत का हाथ है, हाथ। जिसने हजरे अस्वद को बोसा दिया, समझो उसने अल्लाह के हाथ पर बोसा दिया। ये क्या है? महबूब कब जब रसाई हो जाती है,
इश्क के मुसाफिर ने सफर किया, लब्बैक के तराने पड़े, एहराम बांधा, सफर किया, सारा कुछ छोड़कर बैतुल्लाह पहुंचा और जैसे ही हजरे अस्वद के पास गया तवाफ शुरू करने लगा, कुदरत ने अपना हाथ बढ़ाया और आशिक ने बोसा ले लिया। इश्क का सफर है। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरे अस्वद को चूमते और खूब चूमते थे। मुल्तजम पर जाकर नबूवत अपने रुखसार रगड़ती थी। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह इस कदर क्यों रोते हैं? फरमाया, अल्लाह के बंदे यही तो रोने की जगह है। लोगों के सामने रोगे तो रोते रहोगे, पिटते रहोगे। अल्लाह के सामने रोना सीख लो, आज भी सीख लो, संवर जाओगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एवरीथिंग इज ओके। आज क्यों पिट रहे हैं? लोगों के सामने रो रो कर, इस दे सामने रो, उस दे सामने रो, उसके सामने रो। तो जितना हम दुनिया के सामने रोते हैं, दोस्त यार फलां फलां, ए भी हो गया, ए भी हो गया, ए भी हो गया, जितना हम रोते हैं उसका 1% अल्लाह के सामने रोना आ जाए, बात ही बन जाए। मां अपने बच्चे को रोता देख सकती है, सर हिलाना। अल्लाह 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला, कभी रो तो सही, कभी कोई आंसू गिराओ तो सही, कभी उसे अपने मसले बताओ तो सही। अल्लाह के नबी ने फरमाया, यही तो जगह है रोने की। गिलाफे काबा से लिपट जाते थे। ये क्या है? ये इश्क है। हज्जे बैतुल्लाह का मुसाफिर इश्क का मुसाफिर है। कभी वो काबतुल्लाह को चूमता, कभी मुल्तजम को चूमता, कभी मकाम इब्राहिम पर पहुंचता, कभी हजरे अस्वद के बोसे लेता। एक बंदा था मजनू, ये काने का रहने वाला था। थोड़ा हंस दे माशा, पुरानी बात है, इमराउल कैस नाम था। ठीक, बड़ी अजीब अजीब बातें उसने कही। कहने लगा, अमुर्रो अलद दियारे दियार लैला, अमुर्रो अलद दियारे दियार लैला, अकबिलो जल जिदारे वजल जिदार। मैं एक दफा लैला की गली से गुजरा, ऐसी दीवानगी सवार हुई, ऐसा इश्क सवार हुआ, ऐसा होश से बेगाना हुआ, कभी इस दीवार को चूमूं तो कभी उस दीवार को चूमूं, होश ही नहीं रहा। ये झूठे इश्क का हाल है। तो जिसे सच्चा इश्क लग गया, वो लब्बैक के तराने गाता निकला, 2 चादरों के अंदर एहराम में रब के हुजूर पहुंचा, काबतुल्लाह हाजिर हुआ, कुदरत के हाथ पर बोसा दिया, तवाफ शुरू किया, हजरे अस्वद को चूमा, गिलाफे काबा पकड़ा। बताओ उसकी क्या हालत होगी? क्या हालत होगी? फिर सफाओ मरवा की साई, कभी चलता है कभी दौड़ता है, वक्त नहीं है तफसीलात में जाऊं। यहां से मिना पहुंचता है, मिना से अरफात जाता है, मुजदलिफा जाता है। उन सारे मकामात की क्या तारीख है, क्या इश्क की दास्तानें हैं, अब वक्त नहीं है कि सुनाया जाए। आशिक महबूब के दरमियान हायल रुकावट को दूर करता है। हज्जे बैतुल्लाह करने वाला, सच्चे इश्क वाला भी शैतान को कंकर क्यों मारता है? कि ये शैतान बंदे और महबूब के दरमियान रुकावट है, जगह जगह रुकावटें डालता है। तो बंदा उसे कंकर मार कर भगाता है कि जा दफा दूर हो जा, मेरे और महबूब के दरमियान कोई रुकावट। ये कंकर वही नहीं, आज आजान हो जाए, आज भी कंकर हाथ में उठा लो, ख्याली तौर पर ही शैतान दफा दूर हो जाए, मेरे और महबूब के दरमियान, सजदे के दरमियान कोई रुकावट नहीं, मैं नहीं होने दूंगा, नहीं डालने दूंगा, ना दुकान, ना दोस्त, ना नींद, ना मसरूफियत। मेरे मोहतरम दोस्तों,
सिर्फ 2-3 लफ्जों में चंद एक फजाइल भी सुन लें। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हज व उम्रा की कसरत करता है अल्लाह उससे फक्र को रोक देते हैं। होशियार हैं? सर हिलाएं थोड़ा सा। जिंदा हैं, यही हैं। पैसे खर्च करने से कम होते हैं या ज्यादा? बोलिए, कम होते हैं ना। 5 लाख थे, 4 उम्रे पे लग गए तो पीछे कितने रह गए? 15 लाख थे, 10 हज पे लग गए, पीछे कितने रह गए? कम हुए या ज्यादा? कम। अच्छा, कैलकुलेटर कहता है कम हुए। हिसाब किताब जो मैं और आप लगा रहे हैं ना सुबह शाम बैठकर, ये भी है, ये भी है, ये भी करना, वो भी करना, ये भी करना, वो भी करना। अब मैं अजय तो देखा है ना, कई हिसाब किताब शुरू कीते कर्जे मर्जे दे, कहते 15,000 20,000 दी कुर्बानी ही ना करनी पै जाए, है नी? अभी से कुर्बानी से बच बचाओ के रास्ते सोच रहे हैं दिमाग में। ये मोहब्बत नहीं है। कुर्बानी तो पागलपन से होती है, इश्क तो पागलपन का नाम है। आशिक कहां हिसाब किताब करता है? उसे तो हमेशा उल्टा ही मामला नजर आता है। अल्लाह के नबी क्या कह रहे हैं? कैलकुलेटर कहता है 10 लाख जमा थे, अभी शादियां करनी थी, कहा चलो अल्लाह करवाएगा, हज करते हैं। कैलकुलेटर कहता है 10 पड़े थे, 9 खर्च हो गए, पीछे बचा लाख, पैसे कम हो गए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं जो हज और उम्रा की कसरत करता है अल्लाह उससे फक्र को रोक लेते हैं। उल्टा मामला है या नहीं? बोलिए जरा। एक शेर सुना दूं वहीद आपके लिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क। ठीक, अकल वाला सीधी चाल चलता है, हिसाब किताब करता है, कुर्बानी करनी या नहीं करनी। जेब दे विच 35,000 का मोबाइल पे है, 45,000 का मोबाइल पे है, सोच च पे 20,000 की कुर्बानी की मौत ही ना पै जाए। छोड़िए, ये इस पे आगे आएंगे जो मैं आ रहे हैं। मैं इस वक्त समझा रहा हूं कैलकुलेटर कुछ कहता है, लेकिन अल्लाह के नबी कहते नहीं, फकर रुक जाएगा। कैलकुलेटर कहता है फकर आ जाएगा। वहीद आपके लिए शेर है, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवाना गाने इश्क, आंख बंद करते हैं दीदार के लिए। दीदार के लिए आंख खोलनी होती है या बंद करनी होती है? खोलनी होती है ना। लेकिन आशिक का ये मामला नहीं, वो तो आंख बंद करके दीदार करता है। सीने में छुपा रखी है तस्वीर यार की, जब जी चाहा सर झुका के देख लिया। ये दिल अल्लाह का घर है या नहीं? अल्लाह के घर के काबिल बनाए से फिर सर झुकाएंगे, पहुंच जाएंगे उस रब्बे कायनात के पास। ये ईमान वाले का दिल उसका काबा है। शर्त यह है कि बने पहले। मेरे मोहतरम दोस्तों, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज का इरादा करे तो जल्दी करे, जल्दी देर ना करे, जल्दी करे, जल्दी। फरमाया जो हज करके वापस आया ऐसे है जैसे दुनिया में आज आया, आज पैदा हुआ, सारे गुनाह माफ। फरमाया जो हज करके आया उसका बदला सिवाय जन्नत के कुछ और नहीं। फरमाया हज करने वाला अल्लाह के यहां हज कबूल करवा के आया, अल्लाह इसे ये शान बख्शेंगे, ये क्या बख्शा गया और क्या जन्नती हो गया। मकबूल हज करने वाला अल्लाह क़यामत के दिन इसे ये इज्जत देंगे, ये 400 घरों को बख्शवाएगा। हदीस पाक है, कच्ची बात मैं नहीं करता। 400 बंदे नहीं, 400 घर, कितना बड़ा एजाज है। और मैं और आप इधर हिसाब करते बैठ जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, हज बैतुल्लाह का मुसाफिर इश्क का मुसाफिर है। मोहब्बत जगाइए, मोहब्बत जगाइए, मोहब्बत जगाइए। अंदर रूह से लब्बैक कहिए, रूह से लब्बैक कहिए, रूह से लब्बैक कहिए। बुलाने वाला खुद ही बुला लेगा। जज्बा इश्क सलामत रहे तो इंशाअल्लाह कच्चे धागे से खिंचे चले आएंगे सरकार बंदे। अल्लाह समझ दे, अमल की तो